तो हैदर इमाम भाई का, सलाउद्दीन साहब का, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ़्ते रह गए हमारे इलेक्शंस को। आज नॉमिनेशन की फ़ॉर्म की सबमिशन है और हमारे ज़ाहिर है सलाउद्दीन भाई भी आए हुए हैं, हैदर भाई भी आए हुए हैं, सबमिशन होनी है। और ये ग्रुप में इंशाअल्लाह लजीज़ जितनी हम लोगों ने मेहनत की है, देखें ये हमारे दोस्तों का इलेक्शन है। दोस्तों ने जिस तरह से पूरी दिन रात एक करते हुए 2-2.5 महीने से 3 महीने से लगातार हमारी कैंपेन है, और ये उसका पहला स्टेप है जो कि हमारी सबमिशन होने जा रही है नॉमिनेशन फ़ॉर्म की। इंशाअल्लाह लजीज़ 2 हफ़्ते के बाद हमारा 26 तारीख को बाकायदा पोलिंग है। तो मैं फिर दोबारा से शुक्रिया अदा करूँगा हैदर इमाम का और सलाउद्दीन भाई का, दूसरे इमाम तमाम दो जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आज इस खुशी की घड़ी के अंदर सब ने इज़हार यकजहती के लिए मेरे साथ खड़े हुए हैं। सलाउद्दीन भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग जब किसी भी कैंडिडेट का इंतखाब करते हैं, बड़ी ज़ीरक निगाह होती है, बहुत जनाब जो है ना मसद आप पैरामीटर के ऊपर जो है ना उसको जांचते हैं और फिर ग्रुप की अफादियत और ग्रुप की क्रेडिबिलिटी को महसूस करते हुए ऐसा कैंडिडेट जनाब जो है ना बार के अंदर लेके आते हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी ऑनेस्टी और जनाब जो है ना उसकी प्रोफेशनल एथिक्स जो है उसको लोग जो है ना बरबला कहते हैं कि वाकई इनका कोई कैंडिडेट है। सर, खालिद साहब के इंतखाब के वक्त आप हमें बताइए पैरामीटर क्या था और क्या आप समझते हैं इनकी शख्सियत के बारे में? ये इंतखाब और ये जो फ़ैसला था ये तमाम दोस्तों का मुश्तरका फ़ैसला था और इसमें खालिद भाई की अपनी जो सलाहियतें हैं, जो अपने प्रोफेशनलिज़म है, जो अपनी उनकी जो पर्सनैलिटी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, दोस्तों का साथ देना, कोर्ट में इनकी अपीयरेंस एज अ लेक्चरर यूनिवर्सिटीज़ में इनकी इतनी यंग जनरेशन को इन्होंने गाइड भी किया है, लीड भी किया है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो तमाम दोस्तों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रख के खालिद हयात का फ़ैसला किया और मैं समझता हूँ कि हमारी जो बार है वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगी और इंशाअल्लाह ये तमाम दोस्तों की जो खलूस नीयत है वो 26 तारीख को रंग लाएगी। थैंक यू वेरी मच। हैदर इमाम रिजवी साहब, माशाल्लाह आज एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता जो है हाई कोर्ट बार के अंदर मौजूद है और आप लोग मोरल सपोर्ट के लिए जनाब खालिद हयात के लिए आए हैं। हैदर भाई, मैं ये चाहूँगा कि खालिद हयात साहब की जो सिफ़ात है, जो आप पूरे ग्रुप ने जो है इनका इंतखाब जो किया इलेक्शन के लिए, आप क्या रोशनी डालेंगे इनकी शख्सियत पे, इनकी प्रोफेशनल जनाब एक्टिविटी के ऊपर? प्लीज़ हम सुनना चाहेंगे कि इनका इंतखाब करने के लिए क्या पैरामीटर आपके थे? देखें, तमाम ग्रुप के तमाम दोस्तों का ये फ़ैसला था और यकीनी तौर पे सबसे बड़ी बात जो हमारे ग्रुप में देखी जाती है वो कैंडिडेट की इंटेग्रिटी होती है, उसका प्रोफेशनलिज़म होता है, वो कितना प्रोफेशनल लॉयर है, वो कितना ज़्यादा कमिटेड है अपने प्रोफेशन के साथ और किस तरीके से उसके फ्रेटर्निटी में दोस्तों से ताल्लुकात हैं, कैसा उसका बिहेवियर है। ये तमाम खुसूसियात मौजूद हैं खालिद हयात साहब में। चुनाचे यूनानिमसली तमाम दोस्तों ने ये फ़ैसला किया कि खालिद हयात को लेकर आना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सर्कल है उनका दोस्तों का, जिसकी वजह से एक मुत्तफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला हुआ कि खालिद हयात साहब को लाएंगे। लाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि सिंध हाई कोर्ट में हमारे सलाउद्दीन साहब की लेगेसी को आगे लेके चला जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट आपका ये जो हमारा इंश्योरेंस से रिलेटेड है, हेल्थ इंश्योरेंस से, पार्किंग प्रोजेक्ट था जो अब पाया तकमील पे पहुंच रहा है, वो प्रोजेक्ट है और उसका मेरे ख्याल से चंद दिनों में इफ्तिताह होने जा रहा है। और उसके अलावा जो प्लॉट्स के सिलसिले के अंदर जो हमारा शरफ फरीदी प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है जो इन तमाम प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर चले। और मैं समझता हूँ खालिद हयात इंशाअल्लाह अगर मुंतखब होते हैं तो वो ऑनेस्टी में, इंटेग्रिटी में, अपना हमारे प्रोफेशनलिज़म में हमारे ग्रुप की सही मानों में नुमाइंदगी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा, ये हमारे सारे दोस्त हैं जो खालिद हयात साहब को मोरल सपोर्ट देने के लिए सलाउद्दीन भाई और हैदर इमाम रिजवी साहब की मौजूदगी में यहाँ पर हैं। आज खालिद हयात साहब के कागजात की नॉमिनेशन है और ये ग्रुप की जनाब जो है ना एक खुलूस है कि सारे लोग जो है ना ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि प्रोफेशनल लॉयर है कोर्टों से अपनी जनाब जो है ना वो केसेस के सिलसिले को मुख्तसर करके जनाब जो है ना ये सारे हमारे साथी आए हुए हैं और अब हम थोड़ी देर के बाद नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। ये हमारी सिटिंग अभी है तो हमने चाहा कि उसको कवर कर लें हम अपनी सिटिंग।
तमाम दोस्त जो हैं खालिद हयात साहब की नॉमिनेशन के लिए ऑफिस में आ रहे हैं। ये सबसे पहले सलाउद्दीन भाई, खालिद हयात साहब और ये ज़ुहैब आए हैं और माशाल्लाह हैदर इमाम रिजवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। ये देखिए हमारे ग्रुप की मोहब्बत और अखुवत भाईचारगी, तमाम लोग जो हैं माशाल्लाह से खालिद हयात को बूस्टअप करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए सब ये हमारे कैंडिडेट के साथ हैं। ये नदीम बाबर आ रहे हैं माशाल्लाह, ये सब जो है ना तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हमारे हैदर भाई और सलाउद्दीन भाई की सरबराही में तमाम ग्रुप के दोस्त जो हैं खालिद हयात साहब को मोरल सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि ये दोस्तों के इलेक्शन होते हैं और दोस्त ही अपनी जनाब जो है ना पूरी जनाब जो है ना जितनी उनके साथ एफिलिएशन होती है उसको प्रैक्टिकली तौर पे जो है ना शो ऑफ करने के लिए ऐसे वक्तों पे मौजूद होते हैं। हैदर भाई, सलाउद्दीन भाई तमाम कोर्ट की एक्टिविटी को शॉर्ट करके यहाँ पर मौजूद हैं। सारे हमारे ये प्रोफेशनल लॉयर हैं और ये सब जनाब जो है ना खालिद हयात को मोरल सपोर्ट देने के लिए मौजूद हैं। जिस तरह मुल्की सतह पे कागजात नामजद होते हैं, इसी तरह से हमारे बार के अंदर भी प्रोसीजर है और जिस बार का हम इलेक्शन लड़ते हैं उसी बार के ऑफिस के अंदर जो है फिर हमारे कागजात की नॉमिनेशन होती है। और ये देखिए वर्किंग हो रही है। आप लोग साइन ही नहीं किया। ये देख सकते हैं आप, हमारे साथ जो दूसरे सेकेंडर है ना ये खालिद हयात के पेपर प्रपोज माशाल्लाह से ये खालिद हयात साहब के पेपर जो है नॉमिनेशन हो रही है और ये दफ्तर के अंदर जमा किए जा रहे हैं। ये सारे दोस्तों ने यकजहती का अमली मुजाहरा किया और ये हम दिखाना चाहेंगे जो प्रोसीजर होता है। चेक कर लीजिएगा ज़रा, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये कागजात का मरहला कंप्लीट हुआ। ये तमाम हमारे रिस्पेक्टेबल ऑफिस के जो ना वो साथी हैं जो ये सारी जो ना खिदमत कर रहे होते हैं हाई कोर्ट बार के लिए, और इस टाइम तो इनकी बहुत ही मसरूफियात है, फुल टाइम इनका जो है ना जॉब चल रहे हैं ये। और ये हमारे हाई कोर्ट बार का ऑफिस है। यहाँ पर जो है तमाम हमारे वकला की जो है ना जितनी भी जनाब जो वेलफेयर है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन है और इलेक्शन की कार्रवाई है वो भी सब यहाँ पर होती है।